हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे तैमूर हॉबी के अंदर, जिसमें आपको मैं रेनबो बर्जीज के हवाले से आज की वीडियो बताऊंगा कि हाउ टू प्रोड्यूस रेनबो बर्जीज। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रेनबो बर्जीज के बनाने से के लिए जो बर्ड्स दरकार होंगे या फिर जिन बर्ड्स की हमें ज़रूरत पड़ सकती है या मार्केट में जिन बर्ड्स की अवेलेबिलिटी होती है वो कौन कौन से बर्ड्स होते हैं। तो अगर आप लोगों को ये बर्ड्स के बारे में नहीं पता होगा तो आप एक अच्छा रेनबो बर्जी बनाने में नाकाम हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रेनबो बर्जी तो बाज़ार में डायरेक्ट मिलते हैं, तो बाज़ार से डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते। तो देखें, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन बात यह है कि डायरेक्ट जो बर्ड्स मिलते हैं वो महंगे होते हैं। दूसरा ये कि अगर आपके मिसाल के तौर पे अगर आपको वर्किंग करनी हो एग्जीबिशन रेनबो बनाने के लिए, तो आपको पता नहीं होगा अगर ये वर्किंग का, तो आप वर्किंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेनबो एग्जीबिशन तो अभी मार्केट में किसी के पास भी नहीं है, तो आपको मार्केट से मिलेगा नहीं। तो अब आपको वर्किंग करने के लिए पहले पता हो तो कि रेनबो फैमिली के अंदर कौन कौन से नस्लें होती हैं जिसके अंदर से हम रेनबो बर्जीज को बना सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को नहीं दबाया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिलती रहे। अच्छा भाई, ये क्योंकि रेनबो बर्जीज हाउ टू मेक रेनबो बर्जीज का पार्ट 2 है, तो इसमें मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि जिन लोगों ने रेनबो बर्जीज हाउ टू प्रोड्यूस पार्ट 1 नहीं देखा हुआ मेरे चैनल पे, वो जाके पहले वो पार्ट 1 देख लें ताकि उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसमें मैंने बताया था कि ऑफलाइन और नॉन ऑफलाइन बजरी क्या होता है, क्लियर विंग क्या होता है, और भी डिटेल्स के साथ सारी पिक्चर्स के साथ समझाया था आपको कि क्या क्या चीज़ें होती हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब अगर आप लोग अगर वो वीडियो देखे बगैर ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो आपको आधी बात समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। तो अगर आप लोग पूरी बात समझना है तो आप वहाँ पे जाके कर देखिए कि वहाँ पे हमने हाउ टू प्रोड्यूस रेनबो बर्जीज के अंदर पहले पार्ट के अंदर क्या क्या आपको समझाया है, ताकि आप दूसरे पार्ट को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। दोस्तों, 3 तरह के बर्ड्स आपको रेनबो बनाने में बहुत ज़रूरी काम आते हैं, जिसमें से पहला है क्लियर विंग, जो कि आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख भी रहा है। इसमें क्लियर विंग के अंदर मैं आपको पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ कि क्लियर विंग क्या होता है और क्या नहीं होता और इसकी क्वालिटीज़ में कितना कितना फ़र्क होता है। लेकिन यहाँ पे आपको तीनों का कंपैरिजन इसलिए दिखाना ज़रूरी है कि ये तीनों बर्ड्स जो हैं वो आपस में मिलते जुलते होते हैं और इनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि यार कौन सा क्लियर विंग है, कौन सा ग्रे विंग है और कौन सा डाइल्यूट है। अब मसला क्या आता है लोगों को कि लोग मार्केट जाते हैं और कभी कभी ग्रे विंग उठा के ले आते हैं और बोलते हैं कि ये क्लियर विंग है, ठीक है। इसी तरह दूसरा मसला क्या आता है कि कुछ लोग डाइल्यूट उठा के ले आते हैं और वो कहते हैं ये क्लियर विंग है। तो इन तीनों मसलों को समझने के लिए ये जो इस वक्त सामने आपके स्क्रीन पर पिक्चर नज़र आ रही होगी आप लोगों को, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि भाई क्लियर विंग क्या होता है, ग्रे विंग क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको परों के ऊपर मैं समझा देता हूँ कि परों के ऊपर अगर आप देखें तो जो सबसे कोने पे है जिसमें लिखा हुआ है क्लियर विंग, आप उसके परों को देखें, उसमें या तो लाइट ग्रे कलर होगा या फिर वो वाइट कलर होगा। अगर तो वो लाइट ग्रेइश कलर है तो वो क्लियर विंग है, और अगर या वाइट कलर है बिल्कुल क्लीन है तो वो तो फिर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्लियर विंग होगा। तो ऐसा बर्ड जिसके पर जो है वो लाइट ग्रे या वाइटिश कलर के होंगे तो वो क्लियर विंग होगा। क्लियर विंग पे पिछले वीडियो हाउ टू प्रोड्यूस रेनबो की पार्ट 1 के अंदर बहुत डिटेल में बात बताई गई है। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो आप जाके देख लो ताकि आप लोगों को क्लियर विंग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए। अच्छा, दूसरी जो पिक्चर है उसके अंदर बताया गया है कि ग्रे विंग कैसा होता है। ग्रे विंग देखो दोस्तों, ग्रे विंग और क्लियर विंग ये मिलते जुलते बर्ड होते हैं, लेकिन ग्रे विंग के जो पर होते हैं ना, जिस तरह की मार्किंग होती है वो ज़रा डार्क गहरी होती है, और वो क्लियर विंग के मुकाबले में आपको पता चलेगा कि ये ग्रे विंग है, क्योंकि उसकी गहरे जो परों का कलर होगा वो डार्क होगा, ठीक है। लेकिन उसकी बॉडी का जो कलर होगा ना वो 50% डाइल्यूट होगा। अब ये जो चीज़ है ना ये थोड़ी सी टेक्निकल है, ये थोड़ा सा जो समझो कि बड़े ब्रीडर होते हैं या प्रो लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि ग्रे विंग और डाइल्यूट का क्या फ़र्क है। लेकिन आपको अभी थोड़ा सा बिगिनर लेवल पे ये चीज़ें समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आप लोगों को तस्वीरें लगा लगा के समझाऊँ हर बर्ड की कि ग्रे विंग क्या होता है और क्लियर विंग क्या होता है और डाइल्यूट क्या होता है। अच्छा, अब तीसरा बर्ड है डाइल्यूट। डाइल्यूट के आप पर देखेंगे तो उसके पर तो क्लीन होंगे जैसे क्लियर विंग के होता है, लेकिन उसका कलर भी 50% डाइल्यूट हो चुका होगा। इस तरह का जो बर्ड होगा ना वो आपको पता चल जाएगा कि यार ये डाइल्यूट बर्ड है, क्योंकि इसका कलर 50% डाइल्यूट हुआ होगा। अच्छा, बर्ड डाइल्यूट निकला ही उसके कलर से है, क्योंकि उसका कलर के अंदर ना 50% डाइल्यूशन होती है। थ्योरी के मुताबिक ग्रे विंग के अंदर और
अपना डाइल्यूट के अंदर, दोनों के अंदर जो बॉडी कलर है, जैसे अगर हरे कलर का बर्ड है तो हरा कलर जिस डार्क कलर में होता है ना, सिंगल फैक्टर में होता है या डबल फैक्टर में, उससे 50% उसको ऑल लाइट कर दो तो इस तरह का बर्ड जो या तो वो ग्रे विंग बन जाएगा या फिर वो डाइल्यूट बन जाएगा। तो जो डाइल्यूट या ग्रे विंग का बर्ड होता है उसके अंदर जो कलर की क्वालिटी होती है वो बहुत ही लो होती है, यानी कि बहुत ही लाइट कलर होता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि या तो ये ग्रे विंग होगा या फिर ये डाइल्यूट होगा। अब डाइल्यूट या ग्रे विंग का मजीद कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूँ। बात कर लेते हैं चीक पैच की। अगर आप मेरे सीधे हाथ में देखो तो 3 तरह के चीक पैचेस देखें। चीक पैचेस का कलर देखो आप, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो डाइल्यूट लिखा हुआ है। डाइल्यूट का चीक पैच इतना लाइट कलर का होगा कि बिल्कुल ही लाइट कलर का जामुनी या लाइट कलर का नीला होगा, जिसमें आपको वाज़े पता चलेगा कि ये डाइल्यूट का बर्ड है, क्योंकि उसको एक तो उसको बॉडी कलर तो उसका 50% डाइल्यूट होगा ही, लेकिन जो उसका चीक पैच होगा ना वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे सामने पिक्चर में दिखाया गया है। अगर आप गौर करो कि ग्रे विंग का और डाइल्यूट का थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ग्रे विंग का थोड़ा सा गहरा है और डाइल्यूट का बिल्कुल ही लाइट है। लेकिन आप क्लियर विंग के अगर चीक पैच की बात करो तो क्लियर विंग का जो चीक पैच है उसको ज़रा डार्क गहरा है और रेनबो की तरह है। जैसे रेनबो का चीक पैच होता है गहरे कलर में, इस तरह गहरे कलर में या तो वायलेट होगा, जामनी होगा, या फिर जो है वो ब्लू कलर में आपको इसका चीक पैच मिलेगा। देखिए चीक पैच से हम लोग जो है ना पहचानते हैं कि ये डाइल्यूट है, ग्रे विंग है या क्लियर विंग है। अगर आपको चीक पैच की समझ नहीं आएगी तो आपको बर्ड का पता नहीं लगेगा कि आपने क्या चीज़ लाए हो मार्केट से और वो किस काम में इस्तेमाल होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है चीक पैच का पता होना, अदरवाइज़ आप लोगों को काम करने में बड़ी मुश्किल पैदा होगी। तो ये 2-3 चीज़ें हिंट जो मैंने आपको दी है ना, इससे आपको पता चलेगा कि डाइल्यूट बर्ड है या ग्रे विंग बर्ड है या क्लियर विंग बर्ड है। अब मैं आप लोगों को पिक्चर से समझाता हूँ कि डाइल्यूट बर्ड दिखने में कैसा होता है, ग्रे विंग बर्ड कैसे दिखने में होता है, और इसी तरह से अपना जो क्लियर विंग बर्ड है वो दिखने में कैसा होता है। क्लियर विंग पे तो बहुत डिटेल में पिछली वीडियो में बात हो गई है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में आपको सिर्फ ग्रे विंग और डाइल्यूट का कॉन्सेप्ट समझाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में जो मसला आता है वो यही आता है कि ग्रे विंग और डाइल्यूट का समझ नहीं आ रहा होता कि ये ग्रे विंग है या डाइल्यूट है। क्लियर विंग से उस लोग समझ के ले रहे होते हैं उसको। अब जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ 2 बर्ड, अब आप लोग मुझे बताओ इसमें से सीधे हाथ वाला क्या है और उल्टे हाथ वाला क्या है। देखो जो सीधे हाथ पे डंडी पे बैठा हुआ है, जो पिंजरे के अंदर है, तो पिंजरे के अंदर वाला जो बर्ड है, क्योंकि उसका चीक पैच थोड़ा डार्क कलर में है तो वो ग्रे विंग है, ठीक है। और इसी तरह से जो दूसरे नंबर पे जिसका पीला मुँह है, जो उल्टे हाथ पे है मेरे, उसका पीला मुंह है, लेकिन उसका जो चीक पैच है अगर आप गौर से देखो चीक पैच उसका बिल्कुल ही लाइट कलर में है। तो अगर आप इन दोनों की चीक पैच को आपस में कंपेयर करो तो जो बिल्कुल लाइट वाला है जिसका पीला मुंह है वो डाइल्यूट बर्ड है, क्योंकि उसका बॉडी कलर भी लाइट कलर में है। और जो सीधे हाथ पे जो पिंजरे के अंदर है उसका बॉडी कलर भी लाइट है, क्योंकि दोनों का ही 50% डाइल्यूट होता है कलर, तो बॉडी कलर तो दोनों का ही लाइट कलर में होगा। लेकिन जो चीक पैच है उससे आपको पता चल जाएगा कि ग्रे विंग कौन सा है और डाइल्यूट कौन सा है। अच्छा, कुछ परों से भी अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग परों से नहीं पता लगा पाते कि ये क्लियर विंग डाइल्यूट कौन सा है और ग्रे विंग कौन सा है। तो आई होप कि इस वाली पिक्चर से बहुत वाज़े तौर पे समझ में आ रहा होगा कि कौन सा वाला ग्रे विंग होता है और कौन सा वाला डाइल्यूट होता है। अगर आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ताकि हम दूसरी पिक्चर्स के ज़रिए से आपको समझाएं कि मज़ीद ग्रे विंग और डाइल्यूट को कैसे पहचानते हैं। अब इस पिक्चर में देख सकते हो कि दोबारा से ये बताया हुआ है कि क्लियर विंग का चीक पैच कितना डार्क होता है, ग्रे विंग का कैसा होता है और डाइल्यूट का बिल्कुल ही लाइट होता है। तो ये तीनों जो चीक पैच हैं भाई, ये आपको बहुत काम आएंगे, देख लो। और इसी तरह से टेल जो होती है उसमें क्लियर विंग की टेल कैसी होती है, लाइट ग्रे होती है, बॉडी कलर में मिलती जुलती। इसी तरह ग्रे विंग में जो है वो ब्लू ग्रे होती है। और इसी तरह जो तीसरा बताया हुआ है डाइल्यूट में वाइट या येलोइश टाइप की होती है, ठीक है। तो ये पिक्चर भी आपको क्लियरिटी कर देगी कि डाइल्यूट, ग्रे विंग और क्लियर विंग का क्या फ़र्क है। अच्छा दोस्तों, अब जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो बर्ड है बहुत ही अहम, जिसका नाम है फुल बॉडी कलर ग्रे विंग। इसको कुछ लोग FBG फुल बॉडी ग्रे विंग भी कहते हैं, कुछ लोग फुल बॉडी कलर ग्रे विंग कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये बर्ड बहुत कीमती होता है, और ये बर्ड अगर आप देखो जामनी वाला जो बर्ड है वो तो देखने में ऐसा लगेगा जैसे रेनबो ही है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि रेनबो जो होता है वो क्लियर विंग होता है और ये वाला बर्ड जो होता है उस पर फुल बॉडी कलर ग्रे विंग होता है। क्यों? क्योंकि इसके परों पे जो है ना काला निशान आ रहा होता है। अगर आप जामनी वाले को देखो तो वो देखने में तो रेनबो जैसा ये येलो फेस भी ये सब कुछ है, मगर क्योंकि
उसके बॉडी के पर जो है उसके ऊपर काले काले निशान है, इस वजह से ये फुल बॉडी कलर ग्रेविंग कहलाता है या FBG फुल बॉडी ग्रेविंग कहलाता है। इसी तरह से इसका नॉन अपलाइन के अंदर जो फीमेल बैठी हुई है वो भी फुल बॉडी कलर ग्रेविंग है। इस तरह के बर्ड का कलर 50% डाइल्यूट वगैरह नहीं होता, ये फुल मतलब डार्क कलर में होता है और इनका चीक पैच भी डार्क होता है। लेकिन ऐसे बर्ड बड़े काम के होते हैं क्योंकि इनसे ही हम आराम से रेनबो बना सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह के या इस नौयत के बर्ड मिलेंगे मार्केट में तो आपने ले लेना है, क्योंकि ये रेनबो बनाने में बड़े काम बरामद होता है, क्योंकि इनके कलर डार्क होता है और हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि हम डार्क कलर का रेनबो बनाएं। डार्क कलर का रेनबो बनाने के लिए ये जो फुल बॉडी कलर ग्रेविंग होते हैं ये बहुत काम आते हैं हम लोगों के, तो इस वजह से इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो फुल बॉडी कलर ग्रेविंग एक चौथी किस्म हो गई, जो कि क्लियर विंग ग्रेविंग डाइल्यूट के अलावा एक चौथी किस्म हो गई फुल बॉडी कलर ग्रेविंग। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। हाउ टू प्रोड्यूस रेनबो में मैं पार्ट 1 बना चुका था, पार्ट 2 बना चुका था, अब ये पार्ट 3 है। अब आप लोग जो है वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते जाओगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगा कि अभी करना क्या है, ठीक है। और आगे चल कर के मैं आगे बताऊंगा कि रेनबो के अंदर रेनबो बनाने के लिए कौन कौन से फीचर्स और चाहिए होते हैं और किस तरह से कौन सा बर्ड लगाने से क्या चीज़ आता है। तो शुक्रिया दोस्तों, अगर किसी ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिलती रहे। मेरा नंबर 0347243331 है। अगर किसी भाई को रेनबो वगैरह का शौक़ करना है तो मुझसे रब्ता कर लें। थैंक यू।